कार्तिक मास में एक बुढ़िया माई रोज तुलसी माता के पास जाती और प्यार से जल चढ़ाती। जब भी वह तुलसी जी को जल चढ़ाती तो बड़ी ही श्रद्धा से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का कंठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। हर दिन वो यही प्रार्थना करती थी। धीरे धीरे तुलसी माता की पत्तियां मुरझाने लगी। एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे तुलसी, तुम सूखती क्यों जा रही हो? क्या हुआ तुम्हें? तुलसी माता बोली, हर दिन एक बुढ़िया आती है और अपने मन की सारी मांगे करती है। मैं उसकी सब बातें पूरी कर सकती हूँ, लेकिन वो कहती है कृष्ण का कांधा दे। प्रभु, अब यह मैं कैसे दूं? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे तुलसी, चिंता मत करो, जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं स्वयं आकर उसे कांधा दूंगा। तुम उसे यह बात कह देना। कुछ समय बाद वह बुढ़िया माई सचमुच चल बसी। पूरा गांव उसके अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुआ, लेकिन जब लोगों ने उसकी आरती उठाने की कोशिश की तो वह हिली तक नहीं। वह इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई नहीं जा रही थी। गांव के लोग हैरान थे। यह तो बड़ी भक्ति करती थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन फिर भी ये क्या हुआ? इसकी आरती इतनी भारी क्यों? तभी एक ब्राह्मण आया। आसान भाषा में उसने कहा, भगवान कृष्ण थे। भेष बदलकर उन्होंने पूछा, ये कैसी भीड़ लगी है? लोग बोले, बाबा, एक बुढ़िया मर गई है, ये बड़ी पापिन है, तभी इसकी आरती नहीं उठ रही। भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। भगवान बुढ़िया के कान के पास गए और बोले, माई, अब तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले। चल बैकुंठ चलते हैं, झलर की झालर, दाल भात सुख ले और आप कृष्ण का कांधा ले। जैसे ही भगवान ने यह कहा, बुढ़िया की आरती हल्की हो गई। सब लोग आश्चर्य में रह गए और भगवान स्वयं उसके शरीर को कांधा देकर शमशान तक ले गए। उस क्षण बुढ़िया को मोक्ष मिल गया और वह तुलसी माता के आशीर्वाद से बैकुंठ धाम में चली गई। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।